सरोजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ द्वारा अहंकारी मदयुक्त कामदेव का दहन हो जाता है। ये समाचार देवलोक में देवताओं को प्राप्त होता है। सुन करके बहुत ही दुख होता है कि भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी को देवताओं से यह समाचार प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव कामदेव के भस्म होने के प्रसंग से अत्यधिक दुखी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भोलेनाथ महादेव शंकर अपनी समाधि से वापस आ गए हैं। ऐसा समाचार जान करके बहुत ही खुश होते हैं। समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मदेव भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ ब्रह्मदेव की प्रार्थना से संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने जो भी विचार किया है हमारे विवाह हेतु, तो आपकी इच्छा के अनुसार और रघुनाथ जी के वचन को याद करके भोलेनाथ ने पार्वती से विवाह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।
उसी समय सप्त ऋषि कैलाश पर आते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आप जा करके यह शुभ समाचार शैलराज को सुना दो कि भोलेनाथ पार्वती से विवाह करने हेतु सहमत हो गए हैं, इसलिए आगे का जो भी विधान है उसे शैलराज हिमवान अपना पूरा करे। लेकिन हमेशा छोटी छोटी गलतियों से हमें सतर्क रहना चाहिए। हमेशा हमें छोटी छोटी गलतियों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ठोकर लगती है पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं लगती। सफलता प्राप्त हो जाने के बाद भी हमें हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। आज के वातावरण में कि मनुष्य को छोटी सी उपलब्धि मिल जाए तो उसी को ऐश्वर्य मान लेता है, परम पद पा गया है ऐसा मान लेता है। लेकिन एक खुशी, एक सुख अपने साथ कितनी विपत्तियों को लेकर के आती है, मनुष्य को इस चीज का भान नहीं होता। उसे हरदम सतर्क रहना चाहिए कि जो उपलब्धि हमें मिली है उस उपलब्धि के साथ साथ अनेक कठिनाइयों का आगमन हो सकता है। छोटी सी दुकान होती है, 1500 रुपए की आवक दिन भर में होती है और दुकान का मालिक शाम को सब सामान अपना ले करके ताला लगा करके घर चला आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दुकान की आमदनी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे अनेक जिम्मेदारियां भी आने लगती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि दुकानदार दुकान को बंद करने के बाद भी वहां पहरा लगाने की आवश्यकता समझता है। 500,000 रुपया कमाने के बाद दुकानदार घर पे आकर के सुख चैन की नींद सोता है। लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, आवक बढ़ती है, उसी तरह से दिमाग में उस पे जिम्मेदारी भी आने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि रात भर उसे नींद भी नहीं आती है। जिस सुख चैन के साथ वो रहता था वो सारा सुख चैन उसका समाप्त हो जाता है। ठीक यही दशा माता पार्वती की हुई। माता पार्वती ब्रह्मदेव की बात सुनने के बाद अस्वस्थ हुई कि भोलेनाथ से उनका विवाह होगा। सप्त ऋषियों के आगमन से उनके मन में अनेक शंकाओं का आगमन हुआ। फिर भी माता भोलेनाथ के प्रति दृढ़वान रहती हैं और सप्त ऋषियों से बार बार प्रलोभन पाने के बाद भी उनकी बात को नजरअंदाज करती हैं, लेट गो कर देती हैं। फिर भी माता पार्वती को इस चीज की आशंका रहती है कि जब तक हमारा कार्य संपन्न न हो जाए तब तक हमें आराम से चैन से बैठना नहीं चाहिए। आजादी हमें 15 अगस्त को प्राप्त हुई, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी को प्राप्त हुई। तो इतने समय के बीच में अपने देश में जो भी उथल पुथल हुआ, जो भी परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उस समय अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के नौजवान शांति से कभी सुख से नहीं बैठे कि जब तक हमें पूर्ण आजादी नहीं मिल जाएगी, सिंहासन अपना नहीं हो जाएगा, देश अपना नहीं हो जाएगा, तब तक हमें शांति से बैठने की जरूरत नहीं है।
सोने के पिंजड़े में पक्षी को कैद करके रख देते हैं। उसकी आवश्यकता अनुसार सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक उसके खाने की, पानी की व्यवस्था हम करते हैं। फिर भी उस पक्षी के अंदर अंतःकरण में ये चीज अवश्य रहता है कि ये सोने का पिंजड़ा भी हमारे लिए एक कैद घर है, जेल है। वो मौका पाते ही जब भी देखो वो प्रयत्न करता रहता है उस पिंजरे से बाहर जाने का, क्योंकि एक सीमित परिवार, एक सीमित परिवेश में रहने का मतलब कि हमारी स्वतंत्रता भंग है। स्वतंत्रता और परतंत्रता में यही अंतर है कि परतंत्रता के अंदर भी हम कितना भी हमको सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाए, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता, स्वतंत्र खुले आकाश में पंख फैला करके पक्षी को उड़ने में जो आनंद होता है वो बंद पिंजरे में उसे कहाँ मिलेगा। क्योंकि खुशियां तकदीर में होती है। हर आदमी के लिए खुशियां उसकी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर आदमी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अभी कोई फोटो पढ़ाने जाता है, भले वो गमगीन हो, दुख में हो, लेकिन फिर भी जैसे कैमरे के सामने आता है, फोटो खींचने वाला कहता है स्माइल प्लीज। अंतर कितनी भी वेदना हो, लेकिन मुख पर स्माइल, मुख पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इस तरह से परिवार में रहते हुए भी माता पार्वती भोलेनाथ से मिलने की, भोलेनाथ से विवाह होने की उस तिथि का इंतजार करती है कि कब भोलेनाथ से हमारा मिलन होगा, कब भोलेनाथ से हमारा विवाह होगा। ऐसे में देखिए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुरे बचल छल सानी, बोले मधुर बचल छल सानी। सप्तऋषि हिमवान शैलराज के महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके राज्य में सर्वप्रथम सप्तऋषियों के अंदर अब भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की जो उनके अंदर टेक है वो पूर्ण नहीं होती है। अब भी उनके अंदर छल भरा है कि किसी भी तरह से माता पार्वती को इस दृढ़ संकल्प से डिगाया जाए, विचलित किया जाए। इसलिए शैलराज से प्रथम सप्तऋषि नहीं मिलते हैं। सप्तऋषि सर्वप्रथम माता पार्वती के पास ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? माता पार्वती के पास जाने का प्रयोजन क्या था? ब्रह्मदेव ने तो साफ साफ कहा था सप्तऋषियों से कि आप शैलराज से जाकर के मिलिए और उनसे कहिए कि भोलेनाथ विवाह के लिए सहमति प्रदान किए हैं। फिर भी सप्तऋषियों के अंदर इस बात की कहीं न कहीं स्थान जरूर था कि पार्वती की एक बार पुनः परीक्षा ली जाए। माता पार्वती के पास सप्तऋषि जाते हैं और बहुत ही
मुखमंडल पर अपने व्यक्तित्व के ऊपर ऐसी छाप रखते हैं, व्यंग भरी कटुतापूर्ण हंसी के साथ कहते हैं कि हे पार्वती, हम जो कह रहे थे वही हुआ न। तुम्हारी टेक, तुम्हारी जिद, तुम्हारा वो शुभ चिंतक नारद तुम्हारे साथ जो किया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने आ गया। कहा हमारे न सुनहु तव नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने जारे काम महेश। सप्तऋषि कहते हैं कि हे पार्वती, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी। तुमको लग रहा था कि नारद तुम्हारा शुभ चिंतक है और हम सप्तऋषि तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं हैं। आखिर हमारी बात सत्य हुई और तुम्हारे शुभ चिंतक नारद की बात असत्य हुई पार्वती, क्योंकि महेश ने, भोलेनाथ ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। अब तुम्हारा विवाह भोलेनाथ से होने से कोई फायदा ही नहीं। वो तो काम विहीन हो गए। माता पार्वती के अंतःकरण में जिंदगी की अजब परिभाषा होती है। ये जीवन हमारा, इसकी परिभाषा अलग होती है। अगर ठीक हो गई तो जिंदगी जन्नत बन जाती है और नहीं तो तमाशा बन के रह जाती है। पार्वती को लगा कि ये सप्तऋषि जरूर कुछ न कुछ चाल लेके आए हैं, क्योंकि धारेला काम, हाथ में लिया हुआ काम अगर हमारा पूर्ण हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर कार्य में जरा सी भी लेकिन आती है, जरा सी भी कमी आती है, तो उलाहना देने वाले, ताना मारने वाले, परेशान करने वाले, टीका टिप्पणी करने वालों को जैसे लॉटरी लग जाती है, उनका जैसे समय आ जाता है। फिर भी माता पार्वती जानती हैं कि रिश्तों की एक अलग मजबूती होती है। हर रिश्तों की एक अलग मजबूती होती है। इन रिश्तों पर केवल एक दूसरे के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। जिन रिश्तों को हम लेकर चलते हैं उन रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि शक तो सारी दुनिया करती है। शक करने से कोई काम बनता नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को भोलेनाथ के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। इसलिए भोलेनाथ के संबंध के प्रति उनके अंदर किसी भी तरह से शक करने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए माता पार्वती सुनी बोली
मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि वर विज्ञानी। माता पार्वती सप्तऋषियों की बात सुन करके मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठों, आपने अच्छी बात कही। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, जो भी कह रहे हैं सत्य ही कहते होंगे। परंतु तुम्हारे जाने काम अब जारा, तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लगी संभो रहे स्वीकारा, अब लगी संभो रहे स्वीकारा। माता पार्वती कहती हैं, आपकी समझ में आ जाया कि भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। आज उनके पास काम नहीं है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, उनके अंदर सभी प्रकार के विकार ही भरे थे, आप ये जानते थे। माता पार्वती कहती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हमरे जान, जय भोलेनाथ, हमरे जान सदा शिव योगी, हमरे जाने सदा शिव जोगी, अज अनवध्य कामय भोगी, अन अजवध्य अकामय भोगी। माता पार्वती कहती है, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी थे, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव को ऐसा समझ कर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पने सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हरे हजार हमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। माता पार्वती ने कहा, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। मैंने जो संकल्प किया है उसे भगवान पूरा अवश्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, क्योंकि ये तो सत्य ही है। ताते अनल करि सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। हे मुनीश्वरों, अग्नि का तो यही सहज स्वभाव ही है कि उसके समीप बर्फ अगर, हिम अगर जाती है
तो उसे तो नष्ट होना ही है, क्योंकि महायोगी निष्काम भोलेनाथ के पास कामदेव के संबंध में भी यही न्याय होनी चाहिए थी, यही आपको समझना चाहिए था कि भोलेनाथ के पास अगर कामदेव जाएगा तो उसका भस्म होना निश्चित है, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। ही हरि से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। माता पार्वती की पुनः परीक्षा लेने की जिद पर सप्तऋषि ने अपना बाण तो चलाया, लेकिन माता का जो प्रभाव था, जो प्रतिकार था, उसे सुन करके चकित रह गए और जगत जननी माता पार्वती को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, आपकी जय हो। माता पार्वती को शीश नवा करके प्रणाम करके सप्तऋषि हिमाचल से मिलने के लिए प्रस्थान कहते हैं। बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम, जय जय श्री राम।